स्टूडेंट्स, सोनी मैथ सर्कल में आपका स्वागत है। दोघात समीकरण की बात करते हैं तो इसमें चर की घात 2 होती है। जहां कोई भी चर हो, चाहे एक्स में हो, चाहे वाई में हो, चाहे टी में हो, चाहे जेड में हो, उसमें घात 2 होगी। अगर 2 से कम 1 है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। 3 घात है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए घात 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे अभ्यास 4 में आता है, इसमें हमको पता करना है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़वाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तोड़ो इसको। a मतलब x का वर्ग, b मतलब 1 का वर्ग, 2 a की जगह x और b की जगह 1, 2 का गुणा x में 2x, 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6, और ये एक्स स्क्वायर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 1 हम 2x हो गया और बराबर 2x माइनस 6। सब कुछ इसी साइड ले आओ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, 6 इस तरफ आए धन के हो गए बराबर 0। अब धन के 2x ऋण के 2x कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 मिलके हो गए 7 बराबर 0। यहाँ से इसको देख लें, अब इसमें चेक करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऋण 2 का गुणा 3 में, सो एक ऋण इसमें है, इसमें तो धन है, ऋण धन का गुणा ऋण में आता है, 2 तिया 6, एक ऋण, अब इसका इसमें गुणा कर रहा है तो एक ऋण का एक ऋण का 2 ऋण हो जाते, और जब 2 ऋण हो जाते हैं तो ये धन में हो जाता। पहले ऋण इनमें 2 का 3 में गुणा किया, एक ऋण है तो ऋण, एक ऋण है ऋण, 2 ऋण है धन, 3 ऋण है ऋण, 4 ऋण है धन। तो यहाँ पे अब 2 का गुणा x में होगा तो ऋण ऋण धन हो गया, धन के 2x इस साइड लाओ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और माइनस 2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2x और 2x कितने हो जाएंगे 4x प्लस 6। ये तुम्हारा द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण है। और ये भी दो घात मिली चर की, x की घात 2 है, द्विघात समीकरण है। समीकरण है। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखते हैं पहले क्या होगा, 2x का चाहे x का गुणा 2x में, सो 2 1 x और 1 x, 2 x की घात है 2, फिर x का गुणा 1 में x 1 का x, ऋण 3 का गुणा इसमें, पहले x का दोनों में कर दिया ऋण 3 का करना, तो ऋण 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6 और x का x, फिर ऋण 3 का गुणा 1 में ऋण के 3, पहले x का 2x, 2x स्क्वायर, x का 1 में x आ गया, ऋण 3 का 3 दूनी 6 x का x, 3 ऋण 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, फिर x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 5 में 5x, इसी साइड लाओ सब, सो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 6x में से 1x चला गया माइनस 5x और माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इसी साइड लाओ सब, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आया, 5x इस तरफ आए, ऋण के हो गए बराबर 0, 2x स्क्वायर में से स्क्वायर चला गया, एक्स स्क्वायर 5x में से 5x ऋण ऋण के 10x और माइनस 3, दो घाती है, दो घात समीकरण है ये। ठीक है, लिख लेना, दो घात समीकरण है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद सवाल नंबर 6 देखते हैं। x प्लस 2 की घात है 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब का सूत्र लगा दो, a प्लस बी का क्यूब क्या है सूत्र, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, छोड़ो इसको, a क्यूब मतलब x का क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 3a इंटू बी a प्लस बी एक्स प्लस 2।
इधर 2x करना है, इसमें एक्स स्क्वायर में 2x एक, 2x करना एक में एक्स घात 3, 2 का गुणा 3 बार करो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6x, x प्लस 2 बराबर 2x³ माइनस 2x, x³ प्लस 8, 6x का गुणा x बार करो, सो 6 1x और 1x 6x स्क्वायर, 6x का गुणा 2 में कर दो, धन का है धन लगाएगा, ऋण होता ऋण लगाते फिर गुणा करते, 6 दूनी 12 और x का x, 2x³ माइनस 2x इसी साइड लाओ, x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, 12x इस तरफ लाओ माइनस 2x³ और ऋण का इस तरफ आया हो गया धन का बराबर 0। बस अब 2x³ में से एक x³ चला गया, माइनस x³, 6x स्क्वायर जे रहे और x स्क्वायर कोई है ही नहीं। अब देखिए 12 धन के हैं और 2 धन के, सो होगा 14। ध्यान रखें समान घातों की जरूरत है, 3 घात का एक ही पद है और कोई, सॉरी 3 घात का एक ये एक है, तो इस 2 ऋण में से एक धन का घट गया तो ऋण का एक बच गया। ऋण धन के जब घटाना होते हैं तो जिसका मात्रा ज्यादा होती है वो उसका चिन्ह आता है, तो यहाँ पे ऋण 2 की मात्रा ज्यादा है, ये कम है, तो इसी का चिन्ह आया, 2 में से एक गया एक। अब 6x स्क्वायर है और कोई x स्क्वायर यहाँ है नहीं, तो ये है 6x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 12x है और 2x है, ये भी धन के ये भी धन के, धन धन के जुड़ जाते धन के आते, ऋण ऋण के जुड़ जाते ऋण के आते, तो 12 और 2 मिलके 14x धन के, फिर यहाँ पे 8 है, बस 8 ही है। इसमें हम देख रहे हैं चर की घात 3 है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये हो गया। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए द्विघात समीकरण में सीधा सीधा दो मान है, दो और घात मान है, घात जिसमें समीकरण में दो घात हो वो द्विघात समीकरण है, दो अगर दो घातें नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब जो दिया जाता है उसको हम हल करना है, कहीं होल स्क्वायर है उसको तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद देखिए कि सब कुछ हल करने के बाद सरल करने के बाद जो बचता है उसमें दो घात हैं तो दो घात समीकरण नहीं बचता है, दो घात है तो दो घात समीकरण नहीं है। अब एक इसमें ऐसे देख लेना, इसमें सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306, इसका समीकरण बनाइए। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाओ। पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाओ। अब ये बताओ क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, क्रम में आने वाले 5, जैसे गुणनफल क्रम में आने वाले, जैसे 5 और 6, 5 के आगे 6 आ जाता है, 7 और 8, एक बढ़ाने पर अगला क्रमागत पूर्णांक हमें मिल जाता है। तो माना क्रमागत पूर्णांक एक x है तो अगला क्या होगा x प्लस 1, तो इनका गुणनफल गुणा कर लो, x प्लस 1 का गुणा कर दिया, कितने के बराबर है 306 के। बस अब गुणा करो x का x में x स्क्वायर, x का एक में x बराबर 306, बस x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, इस तरह बाहर की होगा, यह दो घात समीकरण हो जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। रोहन की माँ
13वां सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, समीकरण बनाओ। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, समीकरण बनाओ। ठीक, तो इसमें हम मान ले रहे हैं रोहन की आयु x, माना रोहन की आयु x वर्ष है। ठीक, तो माता की आयु कितनी, 26 वर्ष बड़ी है माता, तो x में 26 जुड़ जाएगा। माता की आयु, जैसे तुम्हारा किसी की उम्र 10 वर्ष है, उससे कोई 2 वर्ष बड़ा व्यक्ति है, तो क्या करोगे, 10 में 2 जोड़ोगे तभी तो 12 का होगा। तो रोहन से माँ 26 वर्ष बड़ी है, और रोहन है x वर्ष का, तो माता की आयु कितनी हो गई, x में 26 जुड़ गए। अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कह रहा है ना, उन्होंने क्या कहा, तीन, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष में रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x में 3 जुड़ गए। माता की आयु, माता की आयु क्या होना, x प्लस 26 थी, 3 और बढ़ गए, x प्लस 29 हो गई। चलो, इनका गुणनफल कितना है, 360, मतलब रोहन की x प्लस 3, माता की x प्लस 29, और इन दोनों का गुणनफल हो गया 360। गुणा करो, x का x है, फिर x का 29 में, तो x का x में x स्क्वायर, x का 29 में 29 है। अब क्या होगा, 3 का करोगे पहले x में, 3x, फिर 3 का किस में होगा, 29 में, सो 3 नमा 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 360 साइड लाता हूँ, एक्स स्क्वायर 29x और समान घात के जुड़ते, एक घात का एक एक घात का, तो सोचे एक्स स्क्वायर में 29 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, इसमें 2 घात है एक्स की, इसमें एक्स की एक घात है, एक घात से जुड़ता, 2 घात 2 घात से जुड़ता, 3 घात 3 घात से जुड़ता, तो यहाँ पे 29 3 समान घात के तो जुड़ जाएंगे, 29 और 3 और धन के तो जुड़ के धन के आ गए 32, और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 हटा दो, 3 9 16 में से 9 गए 7, और ये 273, और बचेंगे ऋण के, क्यों, 360 ऋण के हैं तो बड़ी संख्या ऋण की, छोटी संख्या धन की, तो ऋण के 273 बच जाएंगे। इस तरह ये सवाल हो जाएंगे समीकरण बनाने वाले। अब आता है तुम्हारा अगले चैप्टर के लिए मैं सूत्र लिख रहा हूँ, इनको दोहरा लेना, इसके बाद आगे सवाल चालू होंगे। तो इसके बाद आता है तुम्हारा अगली प्रश्नावली जो है तुम्हारी, चलो एक सवाल
4वीं से, प्रश्नावली 4। का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कर। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इसको एक्स स्क्वायर और 1/9 तरफ गए हो गए धन के। अब आप दोनों पक्षों में वर्ग ले लो, दोनों पक्षों में वर्गमूल कितना बना, एक्स स्क्वायर का एक्स और प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3। इसी तरह ये सवाल है, कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ओके।